सदन में अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब सबके दिलों में है, बाबा साहब सबके लिए पूजनीय है, तो उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा कुछ बताइए क्यों नरेंद्र क्यों मोदी होश ये में प्रदर्शन आओ। क्यों? बाबा साहब का जो अमित शाह अपमान किए हैं, उनके लिए अमित शाह को बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से। नरेंद्र मोदी होश में आओ। प्रदर्शन क्यों सर, ये बता दीजिए। देश बेच दिया, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को। संविधान खत्म करने पर उतारू है, नहीं समझ में आ रहा है। कौन संविधान खत्म कर रहा है? नरेंद्र मोदी और कौन करेगा? राहुल जी हमेशा सम्मान किए हैं, राहुल जी के दिल में है, हम लोग के दिल में। कांग्रेसी तो असली बाबा साहब को मानते हैं। हम लोग का मांग है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और दिलवा देना चाहिए। बड़का झूठा पार्टी बीजेपी है, ठीक है, बड़का झूठा पार्टी है। वो कुछ कहती है, उसका बात पे नहीं रहना है। वो सिर्फ और सिर्फ जुमले की पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। और किसी भी दृष्टिकोण से आज की परिस्थिति में भाजपा का जो लालन पोषण हुआ है मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत, सत्ता तो हड़प के और ईवीएम का खेल करके भी लोग बन जाते हैं बीजेपी वाले, लेकिन वो सबसे बड़का झूठा पार्टी है। उसके बाद में मत रहिए, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाती है, द्वेष फैलाती है। गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान और पूरे पॉलिटिकल गलियारे में भूचाल सा आ गया। सदन में हाथापाई भी हुई थी उसी मुद्दों को लेकर और तमाम पार्टियों की तरफ से अलग अलग बयानबाजियां शुरू हुई। अभी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग के पास है। गर्दनी बाग के आप दिखा दीजिए कि लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार की बर्खास्तगी, क्यों बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। सदन में अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब सबके दिलों में है, बाबा साहब सबके लिए पूजनीय है, तो उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और उनको मतलब बाबा साहब का जो अमित शाह अपमान किए हैं, उनके लिए अमित शाह को बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से। राहुल गांधी जी पे भी बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगता रहा है। राहुल जी हमेशा सम्मान किए हैं, राहुल जी के दिल में है, हम लोग के दिल में। कांग्रेसी तो असली बाबा साहब को मानते हैं। नहीं, बीजेपी तो कहते हैं कि हम बाबा साहब के नक्शे कदम पर। बड़का झूठा पार्टी बीजेपी है, ठीक है, बड़का झूठा पार्टी है। वो कुछ कहती है, उसका बात पे नहीं रहना है। वो सिर्फ और सिर्फ जुमले की पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता सबसे में बड़ी झूठा पार्टी है। सबसे बड़ी झूठा पार्टी होकर सत्ता में आ गई। सत्ता से क्या होता है? सत्ता तो हड़प के और ईवीएम का खेल करके भी लोग बन जाते हैं बीजेपी वाले, लेकिन वो सबसे बड़का झूठा पार्टी है। उसके बाद में मत रहिए, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाती है, द्वेष फैलाती है। सामाजिक न्याय से उसको कोई मतलब नहीं है बीजेपी को। चलिए, इनका कहने का मतलब है कि सामाजिक न्याय की बातें नहीं करती है और भ्रम फैलाती है। अब हम बात करेंगे कि कुछ लोग और लोग हैं, पूरा आक्रोश में आप हैं, क्यों? बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा कुछ बताइए क्यों नरेंद्र मोदी होश ये में प्रदर्शन आओ। क्यों? नरेंद्र मोदी होश में आओ। प्रदर्शन क्यों सर, ये बता दीजिए। देश बेच दिया, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को। संविधान खत्म करने पर उतारू है, नहीं समझ में आ रहा है। कौन संविधान खत्म कर रहा है? नरेंद्र मोदी और कौन करेगा? आरएसएस, नागपुरिया कानून। अच्छा, बाबा साहब चलिए, तो इनका साफ तौर पे जोश दिख रहा है कि सीधे तौर पे संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं कि अमित शाह संविधान खत्म कर रहे हैं। लगातार अमित शाह के खिलाफ इनकी नारेबाजी और बीजेपी सरकार के खिलाफ फिर से प्रदर्शन पे आप सब उतरे हैं। क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और दिलवा देना चाहिए। इन्होंने बाबा साहब को बहुत अपमान किया है और किसी भी दृष्टिकोण से आज की परिस्थिति में भाजपा का जो लालन पोषण हुआ है मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत, वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहता है कि समता मूलक समाज बने। आरोप राहुल गांधी पे भी विपक्ष सत्ता पक्ष लगा रही है। ये आरोप बेबुनियाद है। अगर राहुल गांधी पे आरोप लगाना है तो सीसीटीवी का फुटेज को जारी करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के इन साइड में, अंदर में हर जगह पे चप्पे पे सीसीटीवी है। अगर राहुल गांधी जी ने कुछ गलती किया है तो सार्वजनिक उसको प्रसारण करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वो प्रसारण न करके सिर्फ बदनाम करने की साजिश रचा जा रहा है। बीजेपी कहती है कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नक्शे कदम पे चलते हैं। नहीं, कभी तो नक्शे कदम पे चला नहीं। ये बहुत पहले आरएसएस के संचालक थे सुदर्शन, उनका स्टेटमेंट उठा के देखिए, जिन्होंने हमेशा बाबा साहब को इंसल्ट करने की काम किया। नहीं, अभी हम आपको दिखा दीजिए कि ये अम्बेडकर द्वार है और यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे। एकदम जो आक्रोश में है आप, क्यों आक्रोश, क्यों इतना आक्रोश, क्यों? आक्रोश होगा नहीं। क्यों? क्या कर रहा अमित शाह?
क्या कर दिए हैं? क्या नहीं किया। यही तो बताइए क्या कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर को हाँ, के नाम से मजाक किया, उनको मार दिया है। हाँ। और क्या, इसलिए ये तो राहुल गांधी पे भी आरोप लगता है। नहीं वो बेकार है, हाँ? मनगढ़ंत है। राहुल गांधी पे हाथापाई के आरोप लगे हैं। नहीं मनगढ़ंत है, वो आज तक कहीं भी हाथापाई नहीं की है। नहीं तो तस्वीरें आई हैं, वीडियो आ आया है। गया है, भीड़ भाड़ में होंगे, लेकिन हाथापाई नहीं की है। हाँ, एक पीक से हट के सवाल पूछते हैं। बगल में गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा है बीपीएससी के छात्रों का, क्या करेगी कांग्रेस? वो तो उसमें हम लोग क्या है, उसमें हम लोग समर्थन करेंगे और क्या समर्थन करेंगे। में है। चलिए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल